राजकुमार और दुल्हन ने अपनी हथेलियां काट ली और एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। जब एक दूसरे का खून एक दूसरे में बहता है तो दुल्हन को शाही वंश विरासत में मिलता है। शादी समारोह के बाद राजकुमार ने दुल्हन को उठाया और पत्थर के पुल के बीच में चला गया। अचानक राजकुमार ने दुल्हन को खाई में फेंक दिया। लड़की की अजगर को बलि दे दी गई। न जाने कितने समय के बाद लड़की धीरे से उठी। उसने अपने सिर के ऊपर छेद पर मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन न केवल उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली बल्कि उसने सोते हुए अजगर को जगाया। ये सोचकर कि राजकुमार से उसकी शादी से शाही परिवार और दुष्ट अजगर के बीच एक सौदा था, लड़की ने गुस्से में हार को फाड़ दिया और उसे बाहर फेंक दिया। फिर उसने चट्टान की दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चिकनी चट्टान की दीवार ने उसे गिरा दिया कठिन जमीन पर। इस समय उसने अपने बगल में जमीन पर सजावट बिखरी हुई पाई। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पहले भी कई लोगों की बलि दी गई थी। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक रोशनी दिखाई दी। आग की लपटें उठी और जिज्ञासावश वह जांच करने के लिए आगे बढ़ा तो पता चला कि एक छोटा पक्षी जल रहा है। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी डालकर पक्षी की आग बुझाई, लेकिन फिर भी पक्षी की जान नहीं बचा सका। जैसे ही वह बेचारी चिड़िया को दफनाने ही वाला था, अचानक सामने से एक अजीब सी आवाज आई और फिर हजारों जलते हुए पक्षी बिना सिर वाली मक्खियों की तरह उड़ते हुए उसकी ओर उड़ने लगे। लड़की इतनी डरी हुई थी कि वह केवल अपना सिर हाथों में लेकर जमीन पर छिप सकती थी। जब सब कुछ शांत हो गया तो मैंने जमीन पर चारों ओर जले हुए पक्षियों को देखा। लड़की को नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। जब वो भ्रमित थी तभी पीछे से एक धीमी दहाड़ आई। लड़की इतनी डर गई कि उसकी सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि एक विशाल पंजा चट्टान पर खरोंच रहा है। वो इतनी डर गई थी कि वो मुड़ गई और वापस भाग गई। अप्रत्याशित रूप से दुष्ट अजगर ने सीधे उस पर आग की धारा फेंक दी। नाजुक क्षण में लड़की एक गुफा में छिपकर भाग निकली, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पैर आग की लपटों से जल गए और गंभीर दर्द के कारण वो दर्द से कराहने लगी। इसी समय गुफा के बाहर से दुष्ट अजगर की आवाज आई। अप्रत्याशित रूप से दुष्ट अजगर अभी भी बात कर सकता था। ये देखकर कि दुष्ट अजगर बहुत सारी बकवास कर रहा था, लेकिन अंदर नहीं आया। ये जानते हुए कि वो निश्चित रूप से गुफा के बाहर नहीं जा पाएगा, उसने अपनी बाहों से खंजर निकाला, काटा। अपने कपड़ों में से एक कपड़ा निकालकर घाव पर पट्टी बांध दी। फिर उसने अपने साथ ले गया लालटेन निकाला, उसे जमीन पर रखकर आग जलाई और गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए लालटेन की कमजोर रोशनी का इस्तेमाल किया। लेकिन जितना अंदर गुफा का प्रवेश द्वार उतना ही संकरा होता गया और अंत में मैं केवल जमीन पर लेट सका और कठिनाई से रेंगकर आगे बढ़ सका, क्योंकि चट्टान की दीवार बहुत फिसलन भरी थी। लड़की गलती से नीचे गिर गई और रोशनी जलकर बुझ गई। न जाने कितने समय के बाद वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसने देखा कि उसके सामने कुछ चमक रहा है, इसलिए वो अपने पैरों पर कोई ध्यान दिए बिना चट्टान की दीवार के साथ आगे बढ़ गया। लड़की इतनी डर गई कि वो तुरंत पीछे हट गई। जब उसने राजकुमार द्वारा दी गई अंगूठी को खाई में फेंक दिया तो उसने साहस जुटाया और तेजी से दूसरी तरफ कूद गई। महत्वपूर्ण क्षण में उसने खुद को गिरने से रोकने के लिए चट्टान की दरार में एक खंजर डाला, फिर 1.1 अंक पर चढ़ने के लिए खंजर का इस्तेमाल किया और अंत में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ऊपर चढ़ गया। ऊपर जाने के बाद मुझे पता चला कि दीवार पर चमकती वस्तुएं कीड़े थीं। उसने एक बग उतारकर अपने हाथ में रख लिया। धीमी रोशनी को देखकर ऐसा लगा कि उसने कुछ सोचा है, इसलिए उसने अपने कंधे पर आस्तीन को फाड़ दिया और चमकते हुए बग को अंदर डाल दिया। इस तरह उसने एक सरल तरीका बनाया, दीपक जलाना समाप्त। तभी उन्हें एक जल स्रोत की खोज हुई। लेकिन पानी खराब हो गया था और पीने योग्य नहीं था। उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए अपना सिर उठाना पड़ा और बर्फ के टुकड़े से पानी की बूंदें पीनी पड़ी। लेकिन अचानक बर्फ का शंकु तेजी से पिघलना शुरू हो गया। सौभाग्य से उसने समय रहते प्रतिक्रिया दी और एक संकरी गुफा में छिपकर भाग निकला। दुष्ट अजगर के जाने के बाद उसने चट्टान की दीवार पर कई लोगों के नाम खुदे हुए देखे। ऐसा लगा कि ये सभी लोग उसी की तरह यहाँ छुपे हुए थे। जब वो उठा तो लड़की ने पाया कि उसके पैर चमकते हुए कीड़ों से ढके हुए थे। उसने चेहरे पर घृणित दृष्टि डालते हुए उन सभी को हटा दिया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके पैरों की जलन ठीक हो गई थी। अपने विचार का परीक्षण करने के लिए उसने बग को अपनी घायल बांह पर रखा। निश्चित रूप से घाव तेजी से और नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गया। बाद में उसे दीवार पर एक नक्शा मिला। ऐसा लगा कि कोई पहले ही यहाँ से चला गया था। इससे उसे तुरंत आशा मिली, इसलिए उसने चट्टान की दीवार पर अपना नाम अंकित किया और मानचित्र के मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़ा। उसके सामने मार्ग दिखाई दिया, लेकिन मार्ग क्रिस्टल कांटों से घिरा हुआ था। जब उसे नहीं पता था कि ऊपर कैसे चढ़ना है तो उसे उसके बगल में एक मुकुट मिला। ऐसा लगता है कि पहले भी कोई यहाँ से ऊपर चढ़ा था, लेकिन उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। इसे क्रमशः अपने हाथों और पैरों के चारों ओर लपेटें, फिर इसे क्रिस्टल पर रखने के लिए ग्राउंड का उपयोग करें और 1.1 बिंदु पर ऊपर चढ़ें। जब आप आधे रास्ते पर होते हैं तो आपका पैर अचानक फिसल जाता है और इसे रोक देता है गिर रहा है, लेकिन क्रिस्टल वजन सहन नहीं कर सकता और तेजी से टूट रहा है। अथक प्रयासों के बाद आखिरकार वो मार्ग के शीर्ष पर चढ़ने में कामयाब रहा और उसे अपने ठीक सामने निकास दिखाई दिया। वो उत्साहपूर्वक बाहर निकलने की ओर चला, लेकिन पाया कि वह एक चट्टान पर खड़ा था। जो आशा उसने अभी जगाई थी वो तुरंत टूट गई।
जब वह हताश था, उसने अचानक दूर से लोगों के एक समूह को देखा। उसने तुरंत उत्साहपूर्वक उन्हें चिल्लाया, लेकिन दूरी बहुत दूर थी और दूसरा पक्ष उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुन सका। अचानक एक विशाल आकृति उसकी ओर बढ़ी और दुष्ट अजगर उसकी चिल्लाहट से आकर्षित हो गया। लड़की इतनी डर गई कि वो जल्दी से पीछे हट गई। जब दुष्ट अजगर आग उगलने और उसे जलाकर मारने ही वाला था, तभी दूर से एक आदमी की आवाज आई और दुष्ट अजगर ने इसे सुन लिया। जांच करने के लिए चारों ओर मुड़ते हुए लड़की अस्थायी रूप से भाग निकली। जब उसने अपने पिता को अपना नाम पुकारते हुए सुना, तो वह ध्वनि के स्रोत पर अपने पिता की तलाश करने के लिए जल्दी से गुफा में लौट आई। आधे रास्ते में उसने एक रहस्यमय जगह की खोज की जहां जमीन सोने और चांदी के गहनों से भरी हुई थी और बीच में बेबी ड्रैगन की 3 लाशें थीं। इससे उन्हें एक लंबे समय से चली आ रही किंवदंती की याद आ गई कि कुछ शताब्दियों पहले राजा अपने सैनिकों के साथ यहाँ आए थे और उन्हें 3 नवजात शिशु ड्रैगन मिले थे, इसलिए उन्होंने उन्हें मारने का आदेश दिया। क्रोधित अजगर ने आग की लपटें निकाली और सभी सैनिकों को जलाकर राख कर दिया। राजा की प्रार्थना पर दुष्ट अजगर ने उसे नहीं मारा, बल्कि उसे पीढ़ी दर पीढ़ी खुद को बलिदान देने के लिए कहा, ताकि राजा को किसी प्रियजन को खोने की भावना का स्वाद चखाया जा सके। अपने रिश्तेदारों को दुष्ट अजगर के सामने बलिदान होने से रोकने के लिए शाही परिवार ने विवाह का उपयोग करने के बारे में सोचा। इस तरह लड़की की बलि देने के लिए शाही परिवार की बजाय बाहरी लोगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये किंवदंती अप्रत्याशित रूप से सच साबित हुई। जब उसने फिर से अपने पिता की चीख सुनी, तो उसने उसकी तलाश जारी रखी। हालांकि उसके पिता के नेतृत्व में कई लोगों ने अपनी ताकत को कम करके आंका। जैसे ही वे अंदर आए, उन्हें दुष्ट अजगर ने पकड़ लिया और उनमें से एक को मार डाला। दूसरे को सीधे दुष्ट अजगर के पंजों ने कुचल दिया। फिर दुष्ट अजगर लड़की के पिता पर गरजा। पिता को जीवन और मृत्यु का डर नहीं था। उसने अपनी कमर से तलवार निकाली और दुष्ट अजगर की ओर दौड़ा। इससे पहले कि वो करीब पहुंच पाता, वो अजगर की चपेट में आ गया। पूंछ और हवा में उल्टी लटक गई। जब दुष्ट अजगर ने उसके पिता को नीचे गिरा दिया, तो उसने उससे पास में छिपी लड़की को बुलाने के लिए कहा। लड़की पत्थर के खंभे के पीछे छिप गई और अपने सामने की हर चीज को देखने लगी। जब उसे पता चला कि उसकी बेटी अभी भी जीवित है, तो उसके पिता ने उसे बाहर न आने के लिए चिल्लाया। क्रोधित अजगर ने उसे एक पंजे से नीचे गिरा दिया और पिता ने अपनी उंगलियों से उसकी छाती को छेद दिया। जब लड़की ने अपने पिता की चीख सुनी, तो वह इतनी डर गई कि वह खुद को रोक नहीं पाई और चिल्लाने लगी। दुष्ट अजगर की नजर से बचने के लिए वह पत्थर के खंभे की ओर चल पड़ी। इस समय उसके पिता द्वारा लाया गया एक जीवित व्यक्ति भागने वाला था, लेकिन गलती से उसके पैरों के नीचे से बजरी निकल गई, जिसने दुष्ट अजगर का ध्यान आकर्षित किया। जब अजगर को भगाया जा रहा था, तो लड़की अपने पिता के पास आ गई। उनकी मृत्यु से पहले उनके पिता ने उन्हें उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने को कहा, जिससे वो नीचे आए थे। उनकी माँ और बहन नाव पर उनका इंतजार कर रही थी। जब अजगर जीवित बचे लोगों का पीछा कर रहा था, तो लड़की रस्सी के सहारे सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ गई। इससे पहले कि ड्रैगन की लपटें उसे जला दें, वो गुफा से भाग निकला। इसके बारे में सोचने का समय लिए बिना लड़की अपने पिता द्वारा छोड़े गए युद्ध के घोड़े पर सवार हो गई और पूरे रास्ते दौड़ती रही। उसने दुष्ट अजगर को अपना पीछा करते हुए देखा और जानती थी कि वो दुष्ट अजगर से आगे नहीं निकल सकती। वो जल्दी से अपने घोड़े से कूद गया, जिससे घोड़ा आगे की ओर दौड़ता रहा, जबकि वो चट्टानों के ढेर में छिप गया। दुष्ट अजगर लड़की के सिर के ऊपर से कूद गया। लड़की को खोजने में असमर्थ होने पर दुष्ट अजगर ने घोड़े को जलाकर मार डाला और फिर गुस्से से आग की लपटें जमीन पर उगल दी। देखते ही देखते पूरा पहाड़ आग की लपटों में तब्दील हो गया। जब रानी ने यह दृश्य देखा, तो वह जानती थी कि लड़की ने बहुत बड़ी आपदा ला दी है। इसलिए उसने लड़की की बहन को पकड़ने के लिए किसी को भेजा और उसे फिर से दुष्ट अजगर की बलि के रूप में इस्तेमाल किया। अगले दिन लड़की चट्टानों के ढेर से उठी और सोचा कि वो अंततः बच गई है। परिणाम स्वरूप वह रास्ते में अपनी माँ से मिली। उसकी माँ ने उसे बताया कि उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी बहन खतरे में है। लड़की अपने घोड़े पर चढ़ गई और अपनी बहन को बचाने के लिए वापस चली गई। पुल तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने सुना कि उसकी बहन खतरे में है। चट्टान के नीचे चिल्लाने के बाद लड़की फिर से चट्टान के नीचे गई और उसने देखा कि दुष्ट अजगर उसकी बहन को पकड़कर उड़ रहा है। चूंकि वो पहले से ही यहाँ के इलाके से परिचित थी, इसलिए उसने तुरंत दुष्ट अजगर और उसकी बहन का स्थान ढूंढ लिया। उसने अपने पिता द्वारा छोड़े गए कवच और हथियारों को उठाया, एक साधारण टाइमिंग डिवाइस बनाया और फिर दुष्ट ड्रैगन के बगल में छिप गया। जब टाइमर डिवाइस ने आवाज करना शुरू कर दिया, जब दुष्ट ड्रैगन ने आवाज सुनी, तो वह चुपचाप अपनी बहन के पास आया स्थिति की जांच करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वे जाने के लिए तैयार होते, दुष्ट अजगर फिर से वापस लौट आया। लड़की ने दुष्ट अजगर से कहा, हम सभी को धोखा दिया गया है। ये सब राजपरिवार की साजिश है। मैं बिल्कुल भी राजपरिवार की सदस्य नहीं हूँ। घृणित अजगर को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे लड़की पर राजसी आभा की गंध आ रही थी। लड़की फिर से आग की लपटों से जल गई। इससे पहले कि वो तलवार लेने के लिए उठ पाती, अजगर ने उसे जमीन पर धकेल दिया और फिर अपने पंजों की नोक से उसकी कमर पर वार कर दिया। उसने तुरंत अपनी छाती से खंजर निकाला और दुष्ट अजगर की आंख में वार कर दिया। दर्दनाक दुष्ट अजगर ने उसे दूर फेंक दिया। जब उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, तो लड़की ने तलवार उठाई और अजगर पर गुस्से से वार कर दिया। दुष्ट अजगर को अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने लड़की को पकड़ लिया। महत्वपूर्ण क्षण में लड़की ने अपनी तलवार से अजगर के पंजे को छेद दिया और दुष्ट अजगर, जो फिर से दर्द में था, ने लड़की को दूर फेंक दिया। इस समय लड़की ने एक पत्थर की दीवार देखी जिस पर धूल उड़ सकती थी, इसलिए वह धीरे धीरे पत्थर की दीवार की ओर चली, जबकि दुष्ट अजगर उसके पीछे आ रहा था। लड़की ने जानबूझकर अजगर को क्रोधित किया और उसे आग से जलाने के लिए कहा। क्रोधित अजगर ने सीधे आग उगल दी। परिणाम स्वरूप वो अपनी ही आग से जल गया और थोड़ी देर बाद दुष्ट अजगर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर कि दुष्ट अजगर ने अपनी आक्रमण शक्ति खो दी है, उसने तलवार उठाई और दुष्ट अजगर की ओर चला। उसे दिखाने के लिए अपनी हथेली फैलाई और फिर कहा, इस तरह शाही परिवार तुम्हें धोखा देता है। उन्होंने मेरे साथ शाही खून मिलाया। पिछले कुछ वर्षों में आप शाही परिवार की तरह अनगिनत निर्दोष लड़कियों की हत्या कर रहे हैं।
इतना कहने के बाद उसने उस पर अपनी तलवार से वार किया, लेकिन अजगर को मारने के बजाय उसने अजगर के जलने के इलाज के लिए कुछ कीड़े ढूंढे। अगले दिन राजकुमार ने दुल्हन के साथ शादी की। लड़की की उपस्थिति ने शादी के दृश्य को बाधित कर दिया। वह दुल्हन के पास आई और उसे अपने परिवार को लेकर जल्दी से जाने के लिए कहा और फिर उपस्थित सभी लोगों को भागने का मौका दिया, लेकिन किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। सभी ने जाने से इनकार कर दिया और लड़की ने फिर कोई दया नहीं दिखाई। इस समय दुष्ट अजगर आकाश से गिर गया। लड़की के चले जाने के बाद दुष्ट अजगर ने आग उगल दी और उपस्थित सभी शाही कर्मियों को जलाकर राख कर दिया। फिल्म के अंत में लड़की को घर जाते समय एक नया साथी मिलता है।